गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने आपको 8.1 एक्सरसाइज सोल्व करवाई थी। एक पार्ट में मैंने 1, 2, 3 क्वेश्चन सोल्व करवाए थे, सेकंड पार्ट में मैंने 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन सोल्व करवाए थे। देखिए इस पार्ट में हमें एक्सरसाइज जो है 8.2, तो इस एक्सरसाइज का बेसिक क्या रहेगा। पहले ये जो एक्सरसाइज है फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब हमें इसके फार्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए, तो उन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैलकुलेशन वर्क है और कुछ नहीं। 4 या 5 फार्मूलाज हैं जो मैंने आपको साइड में लिख दिए कि हमें इन पॉइंट पे डिस्कस करना है। देखिए 8.2 एक्सरसाइज के अंदर जो जो फार्मूले यूज होंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं, कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्या है, किसके बारे में है, फाइंड। क्वेश्चन क्या कैसे आएगा, फाइंड इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज। फाइंड इंक्रीज एंड डिक्रीज find increase and decrease परसेंटेज। अब परसेंटेज के बारे में आपसे पहले भी बात हो चुकी थी कि परसेंटेज क्या होती है। परसेंटेज पर 100 अगर हमें कोई वैल्यू निकालनी होती है, जैसे परसेंटेज के अंदर फाइंड आउट करनी है तो मल्टीपल में 100 आएगा। अगर हमें परसेंटेज में दिया हुआ है नॉर्मल एक वैल्यू निकालनी है सिंपल कैलकुलेशन 1, 2, 3 की फॉर्म में के अंदर, तो हमें क्या करना होता है, डिवाइड में 100 करना। अब कहता है कि कोई भी अगर परसेंटेज इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे। जैसे मैं बता देता हूँ क्वेश्चन, जैसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। वैसे पहले इसका फार्मूला देख लीजिए क्या है कि इंक्रीज परसेंट बोले या डिक्रीज परसेंट बोले। एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे एग्जाम्पल लिखा गया है। एग्जाम्पल में मतलब जैसे अगर कहता है कि कोई भी एग्जांपल बन सकता है इसके रिगार्डिंग कि आज 2018 के अंदर पॉपुलेशन इतने करोड़ थी और 2019 के अंदर इतने करोड़ होगी, तो ये कितने परसेंट इंक्रीज हुई, वो परसेंटेज हमें फाइंड आउट करने के लिए इन फार्मूलाज का यूज किया जाता है। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से बेटर समझ आएगा। देखिए कैसे यूज करेंगे। देखिए इसके लिए हमें पहले इंक्रीज्ड वैल्यू निकालनी पड़ती है। अगर डिक्रीज की बात होती है तो डिक्रीज्ड वैल्यू निकालनी पड़ती है, इंक्रीज की बात होती है तो इंक्रीज्ड वैल्यू निकालनी पड़ती है। इंक्रीज्ड वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज्ड वैल्यू कैसे निकलेगी। हमारे पास दो प्राइस दिए होंगे, एक न्यू प्राइस और एक ओल्ड प्राइस दिया हुआ, कोई भी चीज के रिगार्डिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो हम क्या करते हैं, जो न्यू में से ओल्ड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कि जैसे हम इंक्रीज निकालने तो क्या करेंगे, इंक्रीज्ड वैल्यू निकालने के लिए न्यू माइनस ओल्ड, या फिर कहते हैं कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म भी बोल सकते हैं, या फिर इंक्रीज्ड वैल्यू डिवाइड बाय में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई में 100। ये होता है किसका फार्मूला। अगर इसकी परसेंटेज की बात करें, इंक्रीज्ड परसेंटेज, तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ चेंज भी लिख देता है, इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, इंक्रीज्ड वैल्यू डिवाइड बाय में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई में 100। अब मल्टीप्लाई में 100 क्यों आया, क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए था ये। अब इंक्रीज्ड वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है इसकी जगह कई बार क्या लिखते हैं, 7th के मैथ में जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ चेंज। अमाउंट ऑफ चेंज आप ये भी लिख सकते हो इसकी जगह, अमाउंट ऑफ चेंज, कि अमाउंट में कितना चेंज हुआ है। ठीक है, अमाउंट ऑफ चेंज। अमाउंट ऑफ चेंज आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे आपके पास दो टर्म्स दी होंगी, एक पहले की दी हुई एक बाद की दी होगी, तो उसको सब्ट्रैक्ट करके कि हम ये कह सकते हैं कि न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, ऐसे ध्यान रखना। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके प्राइस के बारे में डिस्कस किया गया है कि कोई जो चीज़ है, कोई स्कूटर है जो पहले कितने का था अब कितने का है, तो उन दोनों के बीच में कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो कैसे, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, इंक्रीज्ड वैल्यू डिवाइड बाय में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई में 100। ऐसे ही अगर डिक्रीज की बात करता होता, डिक्रीज परसेंटेज में, तो यहाँ क्या आ जाता, इंक्रीज की जगह डिक्रीज वैल्यू। फिर भी इसके अंदर अगर ये फॉर्मूला तो सेम ही रहता कि अमाउंट ऑफ चेंज, अब जितनी अमाउंट में चेंज हुआ है कि वैल्यू डिक्रीज होगी, बस कहने का मतलब डिक्रीज वैल्यू डिवाइड बाय में ओरिजिनल वैल्यू और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 100। यहाँ हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं, ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए डिक्रीज के लिए क्वेश्चन देखिए,
कि अगर आपने कोई पेन खरीदा, वो पेन था 10 रुपीज़ का, ठीक है, आपने उसको 2-3 दिन यूज़ किया, उसके बाद में आपने उस पेन को सेल करने की डिमांड करी कि हम उस पेन को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अगर सेल करते हैं तो क्या उसकी जो प्राइस वैल्यू है वही रहेगी? नहीं, बिल्कुल घटेगी। क्यों? क्योंकि वो हमने उसको यूज़ कर लिया, तो कोई भी नई चीज़ से का जो पुरानी चीज़ हो जाती है उसके पैसे घट जाते हैं, नॉर्मल सी बात है। अब ये कहता है कि डिक्रीज, कितनी अमाउंट डिक्रीज हुई? अब 5-10 रुपये का आपने खरीदा और आप उसका प्राइस लगा रहे हो अब 7 रुपीज़, तो डिक्रीज कितनी हुई? ये वैल्यू यहाँ से कितनी डिक्रीज होगी? 3 रुपीज़ डिक्रीज, तो डिक्रीज वैल्यू 3 रुपीज़। ओरिजिनल कितनी थी? 10 रुपीज़, मल्टीप्लाई में 100। इसमें भी क्या था कि आपने कोई, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई स्कूटर खरीद लिया या बाइक खरीद लिया, बाइक आपने खरीदा कोई भी जैसे 50,000 का खरीद लिया, ठीक है, अब आपने उसको मॉडिफाई करवाया और एक्स्ट्रा उसके ऊपर चार्जेस पे करिए, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा किया, तो एक्स्ट्रा खर्चा करने के बाद में वो 55,000 का हो गया, 55,000 रुपये का हो गया। तो अब कहता है कि इतने रुपए का भी उसके मार्केट के प्राइस भी बढ़ गए हैं, वो वैल्यूएबल भी हो गया है, तो अब वो जो है कितने रुपए में सेल करे, मतलब अब न्यू प्राइस कितने का हो गया? 55,000 का, और ओल्ड प्राइस कितने का था? 50,000 का। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इंक्रीज्ड वैल्यू। सेम एज डिक्रीज्ड वैल्यू भी निकल सकती है और इंक्रीज्ड वैल्यू भी निकल सकती है। गॉट इट? तो ये थे इसके दो फार्मूले, इंक्रीज्ड और डिक्रीज के। उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी है, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है फॉर्मूले के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एमआरपी के बारे में। एमआरपी क्या होता है? मार्केट प्राइस बोलते हैं जिसे। अब जैसे मैंने कोई भी शॉपिंग मॉल में गया, मैंने शर्ट देखी, शर्ट के ऊपर एक टैग लिखा हुआ है एमआरपी, और उन्होंने लगाया हुआ है कि आपको 10% इसका डिस्काउंट भी दे देंगे या 10% ऑफ दे देंगे। कुछ शोरूम के आगे जैसे ये लिखा होता है या इतना छोटा सा कुछ लिखा होता है 10% ऑफ। इसका मतलब क्या होता है कि उस जो भी एमआरपी होगा उसके ऊपर 10% आपको छूट मिलेगी। हमेशा ध्यान रखना, जो डिस्काउंट मिलता होता है, डिस्काउंट क्या होता है, कोई भी प्राइस के अंदर छूट होगी या किसी भी रिगार्डिंग की छूट होगी, तो वो क्या होता है कि एमआरपी पर ही होता है। अब एमआरपी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ के ऊपर जो टैग वगैरह लगा होता है कि ये एमआरपी है, उसके ऊपर 10% छूट मिलेगी। ये नहीं है कि हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, हमने शर्ट का मोल भाव कर लिया है कि सर ये 500 रुपये की शर्ट है, नहीं सर मैं तो 400 रुपये की शर्ट देता हूँ उसको, तो 400 रुपये की शर्ट करने के बाद में आप 10% अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो अलग प्राइस हो जाता है। तो एमआरपी क्या होता है? जो स्टार्टिंग के अंदर जो शॉपकीपर के पास या दुकानदार के अंदर ऑलरेडी पहले से फिक्स होता है, वो क्या हो गया? एमआरपी। और एमआरपी पर वो क्या देगा आपको? 10% डिस्काउंट। तो ये बात ध्यान रखनी है, डिस्काउंट हमेशा किस पे होगा? एमआरपी पे होगा। अब एमआरपी और डिस्काउंट के अंदर क्या रिलेशन होता है कि डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? एमआरपी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मार्क प्राइस होता है। अगर डिस्काउंट निकालते हैं तो डिस्काउंट के लिए क्या फार्मूला होगा? डिस्काउंट एमआरपी माइनस एसपी। एसपी क्या चीज होती है? सेलिंग प्राइस। एसपी किसके बारे में है? सेलिंग प्राइस, कि कितने रुपए में वो सेल करे। अब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट लिया आपने 100 रुपीज के लिए, ठीक है, उसके ऊपर लगा हुआ था कि टैग लगा हुआ था 100 रुपीज का। कोई भी अमाउंट ले लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, आप बोतल ले रहे हैं, कुछ भी गए, कुछ भी एक्स्ट्रा, आप उसके ऊपर एमआरपी कितना लिखा हुआ था? 100 रुपए की है सर ये एमआरपी में। तो वो दुकानदार कहता है मैं आपको 10% की छूट भी दे सकता हूँ, ठीक है। अब 10% की छूट देगा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 100 का 10% निकालना पड़ेगा, बिल्कुल। तो 100 रुपीज का 10%, 10 डिवाइड बाई भी क्या हो गया? 100। 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 10 आ गया। तो मेरे पास वो वैल्यू कितनी आ गई जिसको वो छूट देगा? अब 100 रुपीज की थी, 10 रुपीज की वो कितने कर देगा? मेरे को डिस्काउंट कर देगा। तो डिस्काउंट करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा? 100 में से 10 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? 90। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। गॉट इट? तो डिस्काउंट हमेशा कब निकलता है? जब एमआरपी और सेलिंग प्राइस दिया हो। एमआरपी में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? डिस्काउंट। अब इसके अंदर 3 वैल्यू दी गई है, डिस्काउंट, एमआरपी और सेलिंग प्राइस। अगर यहाँ पे आपको डिस्काउंट दिया हुआ है, एमआरपी दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस भी आसानी से निकाल सकते हो। क्यों? कैसे निकाल सकते हैं? डिस्काउंट प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, एसपी प्लस माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का। कहने का मतलब आप ये भी लिख सकते हो कि अगर मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए तो एमआरपी डिस्काउंट प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया सर, ठीक है। एसपी माइनस का था, इस साइड आएगा तो प्लस का। तो हम इस फार्मूले को घुमा के कैसे भी,
तीनों में से कोई भी दो टर्म हमें गिवन है तो हम एक टर्म कोई जो अननोन होगी जिसके बारे में नहीं पता हुआ है फाइंड करना होगी वो हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, ये क्या होता है? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कोई भी दुकानदार जब हम मार्केट से कोई भी सामान को परचेज करते हैं, जब जैसे मैं हूं, मैं किसी आइटम को खरीदता हूं, ऑब्जेक्ट को खरीदता हूं, तो वो क्या है मेरे लिए? कॉस्ट प्राइस। जब मैं किसी चीज को बेच रहा हूं किसी को दूसरे को, तो वो क्या है मेरे लिए? सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट क्या चीज होती है कि जो जब मैंने किसी दुकानदार के पास गया और मैंने उसकी बात की, देखा कि एमआरपी के ऊपर कितना डिस्काउंट मिलेगा मुझे, जो मैं डायरेक्ट भी पूछ सकता हूँ कि आप मेरे को कितना डिस्काउंट दोगे, तो वो जो डिस्काउंट मिलेगा वो हमेशा किस पे होता है? एमआरपी पे होता है। गॉट इट? तो ये था इस चैप्टर के बारे में। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है? डिस्काउंट परसेंटेज के बारे में पूछ लेता है कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला क्या होगा कि अगर आपने यहां से डिस्काउंट निकाल लिया, इस फार्मूले से क्या निकाला? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट डिवाइड बाय में एमआरपी मल्टीप्लाई में 100। अब परसेंटेज निकालना है तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई में 100, तो ऑब्वियस सी बात आएगी। बट हमेशा डिस्काउंट किसके ऊपर होगा? एमआरपी के ऊपर। ये ध्यान रखना है आपने। तो एक ये फार्मूला हो गया, एक ये फार्मूला हो गया। गॉट इट? नेक्स्ट देखिए, ये जो है इनके ऊपर बेस्ड है कुछ क्वेश्चंस। एसपी, सीपी, लॉस, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, इन सभी के बारे में आपने पहले 7th क्लास में पढ़ चुका है। फिर भी हम एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि सीपी एसपी क्या होता है। सीपी को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस शॉर्ट में क्या लिख देते हैं इसको? सीपी। और वैसे इसका मीनिंग क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी आइटम को, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम खरीदते हैं, एक दुकानदार के पास जाते हैं, तो बाय करना या खरीदना, ये बोल सकते हैं। ठीक है। और एसपी क्या चीज होता है? एसपी को हम क्या लिखते हैं? सेलिंग प्राइस। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट थी, हमने उसको सेल कर दिया है, सेल का मतलब बेच दिया है उसको, शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एस और पी। क्या मतलब हो गया? सेलिंग। तो सेलिंग का तो सेल से ही नाम पता चल रहा है, सेल, बेचना। ये हो गया। इन टर्म्स को समझना जरूरी है। बाद में हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हमें ये डाउट रहता है कि कौन एसपी है, कौन सीपी है, प्रॉफिट परसेंट क्या चीज होता है, इसलिए ये दो चीजें होती हैं। इसके बाद में क्या बनता है कि अगर सीपी और एसपी के बारे में दिया हुआ है तो लॉस कब होगा और प्रॉफिट कब होगा। अब आप खुद से पता कर सकते हो कि आपको लॉस कब होता है। जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात कर रहे हो, कोई भी आइटम के रिगार्डिंग बात कर रहे हो कि आप उसको 10 रुपीज की लेके आए हो और आप उसको 7 में सेल कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको लॉस होगा। तो क्या करेंगे कि इस सिचुएशन के अंदर जब भी लॉस होता है तो पहले क्या होता है? लॉस के अंदर जो कॉस्ट प्राइस होता है वो ग्रेटर होता है किससे? तो तभी तो हम लॉस के लिए लिखते हैं। इस सिचुएशन के अंदर लॉस क्या बनता होता है कि सीपी माइनस एसपी। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं। मैंने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप 10 रुपीज की लेके आए, उसको सेल कितने में कर रहे हो? 7 रुपीज के, तो आपको कितना लॉस हुआ? सीधी सी बात पता चल रही है सर। 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो सीपी माइनस एसपी का फार्मूला बन गया 10 माइनस 7 कितना आ गया? 3। तो मुझे 3 रुपीज का क्या हो गया? लॉस हो गया सर। ठीक है। तो इसके अंदर मैंने ये सिंबल क्यों लगाया? क्योंकि सीपी हमेशा ग्रेटर देन रहेगा जब लॉस की बात रहेगी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहेगा तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट कब होता है? अब यही ऑब्जेक्ट मेरे पास कितने की थी? 10 रुपीज की थी। मैंने इसको आगे सेल कर दिया कितने? 15 रुपीज के अंदर। 10 रुपीज की थी, 15 में मैंने इसको सेल कर दिया, तो ये मेरा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया सर। ये मेरा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया सर। ठीक है। तो इसके अंदर क्या केस बनता होता है? इसके अंदर क्या बात बनता है कि एसपी जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे? सीपी से। तो प्रॉफिट का फार्मूला आप क्या लगाओगे कि एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी। एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। एसपी क्या है? एसपी मेरे पास 15 है और कॉस्ट प्राइस कितना है? तो हमारे पास प्रॉफिट का निकालने का फार्मूला क्या हो जाता है? एसपी माइनस सीपी। इस केस में हमेशा एसपी क्या रहेगा? ग्रेटर देन रहेगा। नोट इट। तो ये थे 4 फार्मूलाज मेरे पास। अब क्या है? प्रॉफिट परसेंट अगर की बात आ जाती है कि प्रॉफिट तो सर निकल गया, प्रॉफिट परसेंट कैसे सोल्व होगा? तो बच्चे प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहती है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट एक बात याद रखनी है कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो,
कोई भी कंडीशन हो, ये दोनों किस पे अप्लाई होते हैं? सीपी पे। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, मतलब इन प्रॉफिट और लॉस के अंदर, कि प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो वो किस पर होता है? सीपी। जैसे डिस्काउंट जब भी होगा वो हमेशा किस पे आएगा? एमआरपी पे। ठीक है, डिस्काउंट किस पे होता है? एमआरपी पे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हमेशा किस पे होता है? सीपी पे होता है। ये दो बातें इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही किस पे होंगे? सीपी पे होंगे। और डिस्काउंट का मैंने फार्मूला बताया था, डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का, तो आप क्या लिखते हो? डिस्काउंट डिवाइड बाय में एमआरपी लिखते हो। तो उसका भी मीनिंग यही है कि डिस्काउंट किस पे हो रहा है सर? एमआरपी पे हो रहा है। तो ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या रहता है? प्रॉफिट डिवाइड बाय में सीपी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100। अब परसेंटेज निकालने के लिए तो मल्टीप्लाई में 100 आ गया, प्रॉफिट डिवाइड बाय में सीपी लिखा है। तो यही तो बात थी कि जो प्रॉफिट होगा वो हमेशा किस पे होगा? सीपी पे होगा। अगर यहाँ लॉस परसेंट की बात करता हूँ, सर लॉस परसेंट निकालना है तो क्या लिखेंगे? अगर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट, लॉस की बात कर रहे हैं तो लॉस, डिवाइड बाय में सीपी मल्टीप्लाई में 100 बस। इस बात को ध्यान रखना है। प्रॉफिट की बात है तो ऊपर प्रॉफिट आएगा, डिवाइड बाय में सीपी मल्टीप्लाई में 100। लॉस परसेंट की बात करें तो ऊपर लॉस आएगा, डिवाइड बाय में सीपी मल्टीप्लाई में 100। तो ये है। तो यहां से आपको ध्यान रह जाएगा कि प्रॉफिट होगा तो वो हमेशा सीपी पे होगा, लॉस होगा तो भी वो हमेशा किस पे होगा? सीपी पे होगा। गॉट इट? तो ये था मेरे पास सीपी, एसपी, लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है। अब एक कंडीशन और रह जाती है कुछ क्वेश्चंस के अंदर, एक फार्मूला और भी होता है इसका, देखिए क्या है। देखिए मैंने दो टर्म्स लिख दी फार्मूले की जगह, क्या है इनका फार्मूला। अगर कोई स्टेटमेंट ऐसी दी गई है जिसके अंदर आपको क्या है? व्हेन एसपी इज गिवन, एसपी आपको दिया हुआ है और साथ में क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ है। देन वी फाइंड दी सीपी। तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, आप इससे डायरेक्ट सीपी निकाल सकते हो। कैसे? कि सीपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में 100। किसकी बात हो रही है? प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट है तो पैसे ज्यादा होंगे तो प्लस आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या रहता है कि सीपी, एसपी ने 100 रुपए का चालान काटा है, ठीक है, तो उसके पास पैसे क्या हो गए हैं? ज्यादा हो गए 100 रुपीज, तो 100 प्लस प्रॉफिट के बारे में आ जाता है। तो ये फार्मूला हमें ध्यान रखना पड़ता है। क्या होता है वैसे तो मैंने तो ऐसे ही, मतलब क्या हमारे टाइम में हमने ऐसे याद किया कि एसपी ने 100 रुपए का चालान काटा है तो उसके पास पैसे भी क्या हो गए हैं? ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, अगर इसी में किसकी बात कर देता? लॉस परसेंट दिया होता तो सर, और एसपी भी दिया होता सर, ठीक है, तो आपको सीपी फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेम फार्मूला कि सीपी की जगह सर सीपी आ गया, एसपी के तो एसपी, और 100 की जगह 100। अब लॉस की बात हो रही है तो पैसे क्या हो गए? कम हो गए। तो 100 रुपए का चालान नहीं काट पाया तो पैसे कम हो गए, उसके पास वो क्या आ जाएगा? लॉस परसेंटेज। ये एल लॉस परसेंटेज के लिए, पी प्रॉफिट परसेंट के। गॉट इट? ये था हमारे पास। अब अगर इसी के अंदर कुछ बच्चे कह देते हैं सर इसका उल्टा हो तो कोई बात नहीं, हमें तो फार्मूला बस एक ही ध्यान रखना है ना, इसी फार्मूले पे सारा बेस्ड है। इसी से हम प्रॉफिट होगा तो प्लस आएगा, लॉस है तो माइनस आएगा। इसी से हम एसपी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, अगर सीपी गिवन है, प्रॉफिट परसेंट भी गिवन है, तो हम एसपी कैसे फाइंड आउट करेंगे? बिल्कुल, क्या ये सीपी है? ये टर्म क्या है? डिवाइड के अंदर है। डिवाइड में है तो इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। गॉट इट? हमें सिर्फ एसपी चाहिए, एसपी मल्टीप्लाई में, अब यहाँ क्या रह गया? 100 रह गया सर, सिर्फ एसपी चाहिए। तो ये 100 मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय में सी इज इक्वल टू एसपी। तो ये मेरे पास ये फार्मूला ड्राइव हो जाएगा, एसपी निकालने का भी आ जाएगा और सीपी निकालने का भी आ जाएगा। सेम अगर यहाँ लॉस की बात हो तो प्रॉफिट के बाद, प्रॉफिट में तो प्लस हो गया, लॉस परसेंट की बात हो तब हम क्या करेंगे? तो सीपी 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय में 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसपी। ये फार्मूला, वो तो हमें पता है कि प्रॉफिट आएगा तो प्लस होगा, लॉस आएगा तो माइनस होगा, ये बात तो कंफर्म है बस। तो इसके अंदर बस एक फार्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उससे हम तीनों फार्मूले को ट्राई, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, इससे हम क्या निकाल सकते हैं। अब इस फार्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, मैंने तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे। सीपी हमें फाइंड आउट करना है, एसपी हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट की फॉर्म में दिया हुआ है। तो कैसे करोगे आप क्वेश्चन को करेंगे कि एसपी ने 100 रुपीज का चालान काटा और 100 प्लस प्रॉफिट, तो उसके पास पैसे इंक्रीज हो गए, 100 पे प्लस हो गया, कुछ भी होगा, कितने का भी हो सकता है, ठीक है, तो ये होगा।
अब हमें यहीं से इसी फार्मूले से हमें क्या निकालना होता है, सीपी। इसी फार्मूले से हम एसपी भी निकाल सकते हैं। कैसे? सीपी जो यहाँ था, ये नीचे वाली टर्म है, डिनोमिनेटर की टर्म लेफ्ट साइड के अंदर आएगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई के अंदर। ये जो 100 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में आएगा तो मतलब राइट साइड से लेफ्ट में आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड के अंदर, अकेला एसपी रह जाएगा। ये चीज गॉट इट। तो ये थी इस एक्सरसाइज की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको ध्यान रखनी होती है, प्रॉफिट लॉस सब कुछ। देखिए एक बार मैं दोबारा से राइट कर देता हूँ जो जो मैंने फार्मूले आपको बताए थे, ठीक है। देखिए जो मैंने अब तक आपको इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग कुछ फार्मूलेज लिखाए थे। पहला क्या था, इंक्रीज परसेंटेज के बारे में, इंक्रीज्ड वैल्यू डिवाइड बाय में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई में 100। अब इंक्रीज वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको मैंने बता ही दिया था कि न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, इंक्रीज वैल्यू आ जाती है, ऐसी डिक्रीज निकालनी है तो डिक्रीज डिवाइड बाय में ओरिजिनल मल्टीप्लाई में 100। अब मल्टीप्लाई में 100 आपको पता है कि हमें परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई में 100। इंक्रीज हो या डिक्रीज हो हमेशा किस पे बात हो करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर। डिस्काउंट क्या चीज होता है, एमआरपी माइनस एसपी। एमआरपी को मार्क प्राइस भी बोल देते हैं, कुछ क्वेश्चन की जगह लिस्ट प्राइस भी बोल देते हैं। लिस्ट प्राइस हो, एमआरपी हो, मार्क प्राइस हो, दोनों का मतलब एमआरपी होता है। एमआरपी में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट डिवाइड बाय में एमआरपी मल्टीप्लाई में 100। यहाँ मैंने नोट डाल के राइट भी कर दिया है। क्या नोट है कि डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है, एमआरपी पर होता है। सेम एज मैंने बताया कॉस्ट प्राइस सीपी, सीपी का मतलब बाय, फिर भी किसी को नहीं मतलब हिंदी में भी राइट कर दिया तो खरीदना और बेचना। सेलिंग का मतलब बेचते हैं जब किसी को। अब जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एसपी ग्रेटर देन है सीपी से तो प्रॉफिट मेरे को प्रॉफिट ही होगा। जब मैं लेके ही आया हूँ कम के अंदर और बेच ज्यादा के अंदर रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट होगा। 10 रुपए का पेन 15 रुपए में बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट होगा, जाहिर सी बात है। जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो जाता है, कॉस्ट प्राइस कम हो जाता है तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। जब कॉस्ट प्राइस कम हो जाता है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। आप 10 रुपए का पेन लेके आए, बेच रहे हो उसको 7 रुपए में, तो आपको सीधी सी बात है कि क्या होगा, लॉस होगा। लॉस क्या होगा, जब सीपी ग्रेटर देन होगा और एसपी क्या होगा, लेस देन, तो सीपी माइनस एसपी। अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें प्रॉफिट डिवाइड बाय में सीपी मल्टीप्लाई में 100। लॉस परसेंटेज तो लॉस आएगा डिवाइड बाय में सीपी मल्टीप्लाई में 100। प्रॉफिट हो परसेंट हो या लॉस परसेंट, प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है। ये बात ध्यान रखने के लिए मैंने नोट में डाल दी। जब हमें सीपी फाइंड आउट करते हैं तो सीपी, ये लास्ट फार्मूला है हमारे पास जो मैंने बताया था आपको कि एसपी ने 100 रुपए का चालान काटा तो उसके बाद प्रॉफिट में परसेंटेज में वैल्यू इंक्रीज होगी तो 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो प्लस में आएगा, लॉस परसेंट की बात करें तो माइनस के अंदर आएगा। अगर इसी फार्मूले से आपको सीपी निकालना है, सीपी तो हमने फाइंड आउट कर लिया, एसपी निकालना तो क्या होगा, ये टर्म जो डिवाइड के अंदर ये इस साइड आके मल्टीप्लाई में होगी और 100 मल्टीप्लाई से किस में आ गया, डिवाइड। तो एसपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय में 100। अब जब यहाँ से लॉस परसेंटेज की बात कर रही हो तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। गॉट इट। तो ये था 8.2 एक्सरसाइज के बारे में, फार्मूलाज के बारे में, ठीक है। तो आप अपनी इसको नोटबुक पे राइट कर लीजिए जहां आपको सम करने हैं, फेयर नोटबुक के अंदर, उससे प्रीवियस पेज के ऊपर। गॉट इट। तो इससे आगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।